अप्रॉक्स 50 डेज आर लेफ्ट फॉर योर मेंस, ठीक है। और ये वीडियो उनके लिए जो इस साल मेंस लिख रहे हैं 2026 में, या अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि ये टाइम आपको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील होगा और लगेगा ना कि बहुत कम टाइम लेफ्ट है, ठीक है, और बहुत कुछ करना है और तुम ना सब कुछ करने का सोचो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो मेंटल स्टेट है वो आ जाएगा बहुत ज्यादा हरी में, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब जब हाइपर एक्टिव हो जाएगा मेंटल स्टेट, तो इससे क्या दिक्कत होती है, अब सिलेबस की बात नहीं रही, ठीक है, अब ये नोट्स की बात नहीं रही, अब ये तुम्हारे ना फीलिंग की बात है। हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि जब मैंने मेंस अपना दिया था ना फर्स्ट, और उसमें मैं जब फेल हुआ था, उसका ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कारण, ठीक है। उसके बाद अगले मेंस में भी मैं हुआ था, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, हाउ टू सर्वाइव दीज 50 डेज, और व्हेन यू प्रिपेयर फॉर मेंस जनरली एंड यू फील ओवरवेल्म, हाउ टू सर्वाइव। लेट्स गो। हरी इज द एनिमी, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हमारे पास एकदम टाइम नहीं बचा है, ठीक है। अब हम इसके वजह से 24/7 ना एंजाइटी में रहते हैं, हम बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं कि भाई बहुत कम टाइम बचा है। अब क्या होता है, जब ये हाइपर एक्टिव रहोगे ना, तो बॉडी और माइंड दोनों बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है, पूरे टाइम जंप कर रहा होता है। अगर डेस्क पे बैठे भी हो ना, तो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन जो होगा मटेरियल का वो बहुत ज्यादा कम होगा। अब जब तुम उसके बाद मान लो ऐसे पढ़ लिए, ठीक है, अब फिर तुम मेन एग्जाम में बैठोगे, अब जो तुम्हारा रिकॉल वैल्यू है ना वो जीरो हो जाएगा। और सबको पता है कि मेंस रटने का गेम नहीं है, वहां पे जाकर के तुमको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मान लो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ तो लिए लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, अब जब अप्लाई करोगे तो पूरा कायोटिक माहौल हो जाएगा, ठीक है, होगा नहीं। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि जो ये काम माइंड है, अगर तुम 70% सिलेबस कंप्लीट किए हो, दैट इज मोर 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 इफेक्टिव देन रेस्टलेस माइंड विथ 100% सिलेबस कंप्लीट। तो हुआ मेरे साथ भी यही था कि जैसे मुझे फर्स्ट मेंस में कोई नॉलेज नहीं था, मैंने किसी से पूछा जो मेंस अपीयर था ऑलरेडी पिछले साल, उसने कहा 14 घंटे पढ़ने होते हैं। अब 14 घंटे पढ़ने के चक्कर में मेरे 1 महीने निकल गए और हम एकदम हाइपर एक्टिव हो रखे थे और उससे कुछ भी नहीं हुआ। मेरा 1 महीना पूरा बर्बाद हुआ है इस रॉन्ग एडवाइस के चक्कर में। तुम ये मत करो। एक और चीज जो मैंने बहुत ज्यादा गलत की थी और मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही थी, वो मैं ना पूरे टाइम जब मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो ड्रेन्ड रहता था, एंड फीलिंग ड्रेन्ड इज इक्वल टू एक तरीके से फेल्ड अटेम्प्ट। क्या होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा था कि मुझे लग रहा था मैं पता नहीं कितने साल से, 2-3 साल से लगातार बिना ब्रेक के पढ़ ही जा रहा हूँ, पढ़ ही जा रहा हूँ। अगर मैं सो के भी उठ रहा हूँ तो फ्रेश नहीं हूँ, ठीक है, उसके बाद रेस्ट भी कर रहा हूं तब भी ड्रेन्ड लग रहा है, पूरे टाइम माइंड चल ही रहा है। तो एग्जाम हॉल में ये सब फिर मैटर नहीं करता है कि आप कितना पढ़ के गए। ये मेरे साथ भी हुआ था। आई विल टॉक, इफ यू आर रिकॉग्नाइजिंग दिस साइन इन लेटर हाफ ऑफ द वीडियो, आई विल टॉक व्हाट इज द सॉल्यूशन अबाउट। फिर बात करते हैं प्री वर्सेस मेंस माइंडसेट शिफ्ट की, ठीक है। क्या होता है, प्री में यू हैव टू कवर एट लेंथ, मतलब टॉपिक स्किम कर लिए, मतलब पता होना चाहिए कि आ रहे हैं, ठीक है। मेंस में यू हैव टू गो इन डेप्थ। तो इस चीज का ध्यान रखना, ज्यादा कवर करने के चक्कर में ऐसा मत करना कि तुमने डेप्थ में चीजों को नहीं कवर किया, ठीक। फिर सबसे बड़ा जो ट्रैप आता है इसमें, ये होता है वैल्यू एडिशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैल्यू एडिशन जरूरी नहीं है और इसको इग्नोर करो, लेकिन ओवर वैल्यू एडिशन भी एक ट्रैप है, इसको नहीं करना है, ठीक है। हर चीज को हंट करने की जरूरत नहीं है, हर नया एग्जाम्पल जानने की जरूरत नहीं है, हर लेटेस्ट डेटा नहीं पता होना चाहिए, हर कमिटी के रिकमेंडेशन नहीं पता होनी चाहिए। बी स्मार्ट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है। पहले आता है बेसिक्स, बेसिक्स फर्स्ट। अगर तुम्हें कुछ पॉइंट्स हैं जो लगता है ये तो सारे ही लिखेंगे, तो उसको लिखना है, ये नहीं कि यूनिक के चक्कर में इनको छोड़ दिए। जैसे इंफ्रा एक कॉमन पॉइंट है या डिजिटल डिवाइड एक कॉमन पॉइंट है, इसको लिखना ही लिखना है। उसके बाद बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू आर यूजिंग योर एग्जाम्पल इन डेटा। एक एग्जाम्पल या एक डेटा मल्टीपल जगह यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुदुमश्री की बात कर रहे हैं, ठीक है,
अब ये तो सबको पता है, लेकिन अब इसको ना तुम बहुत जगह यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप में यूज हो, ठीक। ये वुमेन एम्पावरमेंट में भी यूज हो सकता है, ये पावर्टी रिडक्शन में भी यूज हो सकता है, ये पीआरआई या रूरल डेवलपमेंट में भी यूज हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल इतनी जगह, और पेपर भी अलग अलग है, मतलब 2 में कोई यूज होगा, कोई 3 में यूज होगा। तो एक ही ऐसे पावर्टी का कोई डेटा है, वो 1 में भी यूज होगा, पेपर 1 में भी होगा, पेपर 2 में भी होगा, पेपर 3 में भी ये होगा, ठीक है। तो एक डेटा मल्टीपल जगह यूज हो रहा है, तो हर जगह नया डेटा के चक्कर में भागने की जगह 4 डेटा याद रखो और उसको यूटिलाइजेशन उसका सीख लो कि कैसे अप्लाई होगा। वो ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि वहां पे ना तुमको 10 डेटा याद ही नहीं आने वाला, और याद आ भी गया तो लिखने का टाइम नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क की, ठीक है। क्या है कि फ्रेमवर्क बना करके रख लो, जितना भी तुम पढ़ोगे तुमको कुछ जल्दी याद नहीं आने, तो इट हेल्प्स टू हैव अ फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल, एक मेंटल स्ट्रक्चर होना चाहिए तुम्हारे पास कि अगर ये टॉपिक आएगा तो ये ऐसे सोच लेंगे। हम एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जो हम फेस किए थे। मान लो हम सबसे पहले आर्किटेक्चर से शुरू करें, ठीक है। अब आर्किटेक्चर तुमको पढ़ना है, तुमको अब ये नहीं सोचना चाहिए वहां पे जाकर के कि हम सारा रट के चलेंगे। तुमको ना आर्किटेक्चर के डायमेंशंस पता होना चाहिए। क्या? टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद स्कल्पचर्स भी आर्किटेक्चर्स में आते हैं, पिलर्स भी आर्किटेक्चर्स में आते हैं, ठीक है। पॉटरी भी आर्किटेक्चर में एक तरीके से आएगी, ठीक है। अब जो भी ये सारे पॉइंट्स तो लगेंगे नहीं, लेकिन जो भी उसमें लगेगा, जैसे मान लो मौर्य में पॉटरी भी लगेगा, पिलर्स भी लगेगा गुप्ता पीरियड में, हाँ मौर्य पीरियड में स्कल्पचर्स भी बनाए थे उन्होंने, टेम्पल्स में भी कंट्रीब्यूट किया था, ये सारे लगेंगे। तो जो भी लगेगा वो लगा दो। ऐसे ही कल्चर एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें आर्किटेक्चर भी आ जाता है, इसमें पेंटिंग आ जाती है, इसमें तुम्हारा फिलॉसफी आ जाता है, इसमें तुम्हारा रिलीजन आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो एक काम करो, कल्चर कीवर्ड से 10 पॉइंट्स बना के रख लो, 10 डायमेंशन, और जो भी वहां पे उस क्वेश्चन के हिसाब से अप्लाई होगा, मान लो 5 हो जाएगा, बस 5 से ज्यादा पॉइंट्स थोड़ी ना चाहिए। तो इसलिए फ्रेमवर्क स्कल्पचर्स will help you think about dimensions, and that is the real way, not learning everything, ठीक। अब एक और चीज जो बहुत कॉमन मिस्टेक है कि और पढ़ लेता हूं और आंसर तो मैं लिख ही लूंगा। ऐसा नहीं होता भाई। डेली आंसर राइटिंग कैन नॉट बीट एनीथिंग, ठीक है भाई। कितना भी कम पढ़ो लेकिन लिखो, डेली लिखो, बाद में थैंक यू बोलोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा बल्कि टेस्ट रोज तुम सॉल्व कर रहे हो। मतलब एक हफ्ते में एक टेस्ट इज मोर देन इनफ। मेरा एक फ्रेंड है, वो तो अभी आईपीएस बन गया है, लेकिन उसको आईएएस क्यों नहीं मिला? उसका मेन गलती पता है क्या था? उसने इतने ज्यादा एफएलटीज दे दिए एग्जाम से पहले कि जिस दिन उसका पेपर था ना एक्चुअली यूपीएससी मेंस का, उस दिन उसका बैठ करके रियल एग्जाम में लिखने का ही मन नहीं कर रहा था। ही वॉज सो फेड अप विथ राइटिंग, उसका हाथ दर्द कर रहा था। तो कुछ चीज होती है ना कि जैसे हम लोग स्कूल में भी जब कॉलेज में भी तैयारी करते थे, तो हम एग्जाम से पहले सबसे ज्यादा एक्टिव होते थे और फिर क्रैश हो जाते थे, और हमेशा हम यहाँ सोचते थे कि काश मैंने साल भर ऐसे ही पढ़ लिया होता। तो ये ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा साल भर आप पढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये जो चीज है ना पीक, ये लास्ट के 20 डेज के लिए रखो। लास्ट के 20 डेज जितना पुश करना है करो, जितना ज्यादा पढ़ना है पढ़ो, जितने एफएलटीज लिखने हैं लिखो। लेकिन अभी से सारा ऑयल बर्न कर दोगे और लास्ट में एग्जॉस्टेड हो जाओगे, उसका क्या मतलब? खुद सोचो। दिस पॉइंट इज सो क्लोज टू माई हार्ट, गेट अ मेंटोर। देखो मेरा ना जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरा कोई मेंटोर नहीं था। कोई मुझे बोला 14 घंटा पढ़ना है, कोई हमको कुछ और बताया, कोई हमको कुछ और बताया। अब उससे मेरा 1 महीना तो चला गया, महीना से छोड़ो, मेरा टाइम, एनर्जी, अटेम्प्ट सब गया। तो अगर किसी गुड मेंटोर में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके बारे में हम पूरा वीडियो एक बनाएंगे अलग से। मुझे भी मतलब मैं देखता हूँ पर्सनली, अगर मैं किसी को मेंटोरशिप जब दिया हूँ यार, 4-4 साल के डाउट ना 1 घंटे में सॉल्व हो जाते हैं। मैंने किसी से मेंटोरशिप लिया है तो उसने पता नहीं कब कब के डाउट ना 2 मिनट में सॉल्व कर दिए। तो इफ यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड मेंटर, नहीं तो कम से कम व्हाट यू कैन डू इस भाई, इनसे तो एडवाइस मत लो जिनका क्लियर नहीं हो रहा है, या मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि क्लियर नहीं हो रहा है तो वो गलत है,
लेकिन जो रॉन्ग एडवाइस दे रहा है, मतलब तुम्हें लग रहा है फेस ऑफ इट कि भाई 14 घंटा तो नहीं पढ़ाई हो सकती, तो उनसे एडवाइस मत। बहुत पेन पॉइंट है भाई ये। जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज है उसके बारे में बात करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल। ठीक है, अभी आपको एकदम मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, जैसे 7 कपड़ा खरीदो एक रंग का और उसको डेली पढ़ो, मतलब सॉरी पहनो। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में मेंस में तुम्हारा शकल देख करके वो नंबर नहीं देगा, तुम्हारा राइटिंग और तुम्हारा नॉलेज। ठीक, तो इसलिए एकदम मार्क जुगरबर बन जाओ, इससे कोई नहीं देखने वाला है। दूसरा, हाइजीन पे ध्यान। क्या होता है कि जब दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है या बाल सही से नहीं कटे हैं तो तुमको ना इरिटेशन होता है, और एक ये ना मुझे तो लगता है निगेटिव एनर्जी लाता है बेसिक। तो ये घोस्ट की तरह नहीं तैयारी करना है कि एकदम भूत बन गए। अपना बेसिक हाइजीन मेंटेन करके रखना है कि दाढ़ी ट्रिम है, बाल अच्छे से बने हुए हैं, अगर कोई लड़की है तो ऑयल करके बढ़िया शैम्पू कर रहे हो भाई हफ्ते में एक बार, और मूव योर बॉडी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय क्या होता है हम एकदम बैठे रहते हैं। देखो लास्ट में तुमको 12-13 घंटा पढ़ना पड़ेगा, जो कि सच्चाई है। ठीक है, तो अभी तुम क्या कर सकते हो, दिन के हाफ डे जब तुम डिनर कर ले रहे हो, गो टू अ पार्क एंड बस राउंड लगाओ, राउंड लगाओ, राउंड लगाओ, बस इतना करना। 15-20 मिनट भी करोगे ना, जिम जाने की जरूरत नहीं, कोई वर्कआउट प्लान करने की जरूरत नहीं, अगर 15-20 मिनट भी कर लोगे तो काम हो जाएगा। क्योंकि भाई मेंस इज ना मेंटली तो डिमांडिंग है ही है, फिजिकली बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, और अगर फिजिकली तुम फिट नहीं रहे तो हो गया काम है। एक्टिव रेस्ट के साथ क्या है कि तुम्हारा मन नहीं करेगा कि तुम एक्टिवली रेस्ट लो, क्योंकि इससे गिल्ट आता है और तुम हो जाओगे बर्नआउट, जो कि नहीं हो। तो जो अपना संडे है, अगर तुम पूरा वीक अच्छे से काम करोगे तो ये गिल्ट वाला फैक्टर हट जाता है। जो संडे का मान लो 5 बजे तक तुमने लिखा है टेस्ट, 5 बजे के बाद बढ़िया चिल मारो, जो करना पसंद है वो करो। मसाज लेने का मन है जाके मसाज ले लो, गर्लफ्रेंड से बात करना है गर्लफ्रेंड से बात, मम्मी पापा से बात करना है मम्मी पापा से बात, कुछ बना करके खाना है बना के खाओ। लेकिन इस समय तुमको यूपीएससी नहीं सोचना। अगर ये करोगे बर्नआउट नहीं होगा, हम अभी तक ठीक कर रहे हैं। फिर यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट। प्रोटेक्टिंग योर एनवायरमेंट मीन्स बी वेरी वेरी फार फ्रॉम निगेटिव पीपल। निगेटिव पीपल जरूरी नहीं है कि वो मेंस ना लिख रहे हो, निगेटिव पीपल मेंस भी लिख रहे होते हैं, जो ऑलरेडी बर्नआउट हैं, ड्रेन्ड हैं, और वो क्या करेंगे ना, आपको वो कंटीजियस होता है। मेरे साथ भी हुआ है, अरे एक टाइम पे मैं भी वही निगेटिव पीपल ही था, अब मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे से कोई मिलता ना डिप्रेशन में जाता। तो इसलिए ऐसे लोगों से करो जो पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आप भी पुश करोगे। क्योंकि अगर किसी लड़के को तुम या लड़की को देख रहे हो ना कि ये 9 घंटा सो रहा है, तुम 9 घंटा सोना सो, लेकिन ये देखो कि वो रोज 1 घंटा ज्यादा पुश करता है, तुम भी शुरू कर दो। और ये परफेक्ट टाइम है प्री और मेन से बीच में पुश करने का। नो अदर टाइम इज सो परफेक्ट टू पुश योर सेल्फ सो हार्ड देन बिटवीन प्री। ठीक, उसके लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इतनी लंबी वीडियो यहां तक देखी है तो थैंक यू, एंड बी वेरी काम, focus on basics, keep hygiene and keep moving। ठीक है, लास्ट 50 दिन है, बहुत ज़्यादा टाइम है और बहुत कम टाइम भी है। इट इज़ हाउ यू लुक एट इट। रेस्टलेस रहोगे, हाइपर एक्टिव रहोगे, बहुत कम टाइम है, थोड़ा काम रहोगे, थोड़ा काम तो ज़्यादा टाइम है, कर लोगे भाई। सब अल्टीमेटली करते ही हैं, पेपर तो सब दे ही लेते हैं। सी, बस go study, take a deep breath, and remember, don't be restless.